देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था और इंड्यूस करंट के बारे में पढ़ा था। अब सबसे पहले हमारे पास हेनरी और फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट दिए थे उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये कहता है कि भाई हमने ये देखा कि ये हमारे पास कोई भी एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट का मैंने मान लिया नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है, ये हमने कह दी कि इसकी एक्सिस है। नाउ ये वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि भाई इस टाइप की इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। नॉर्थ से चलेंगी, साउथ में जाएंगी, साउथ से आएंगी और वापस नॉर्थ के अंदर चली जाएंगी। इस टाइप से हमारे पास इसमें क्या होंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी एज शोन। अब यहाँ से हम यूँ कहते हैं कि भाई हमने कोई भी एक क्लोज लूप ले लिया। बहुत सारी लाइंस होंगी इस टाइप के, हमारे पास बहुत सारी लाइंस होंगी एज शोन जो इससे पास करेंगे। अब यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि मैंने कोई भी एक क्लोज लूप ले लिया और ये मैंने मान लिया कि क्लोज लूप है। अगर इस क्लोज लूप को मैं यहाँ प्लेस करता हूँ तो इसमें से एक लाइन पास कर रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इसके अंदर से पास करती है। उसके बाद मैं यूँ कह दूँ मैग्नेट को इस साइड में मूव कर दिया या इस कॉइल को इस साइड मूव कर दिया तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इस कॉइल में से तो बोलो हमारे पास करंट है वो भी इंड्यूस होगा। और आगे लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और चेंज होती हैं तो हमारे पास करंट है वो इंड्यूस होता है। बट अगर इस केस में मैंने कॉइल और मैग्नेट को इस जगह फिक्स प्लेस कर दिया देन हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। और जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। अब देखो फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट आया। पहले एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने क्या किया, उसने लिया कि भाई एक कोई भी करंट कैरिंग कॉइल ली है और करंट कैरिंग कॉइल है एक कोई भी क्लोज कॉइल है। ये मैंने कह दिया कि ये मेरे पास कोई भी क्लोज कॉइल है जिसके साथ एक गैलोमीटर है वो कनेक्ट कर रखा है। इसको प्लेस कर दिया एक मैग्नेट के पास। ये मैंने मान लिया मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेट है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी एज शोन इन द फिगर। इस टाइप से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इस मैग्नेट से पास करेंगी जैसा हमने शो किया है। अब क्या बताया फैराडे ने कि जैसे ही इस मैग्नेट को हम क्या करते हैं कि इस कॉइल सी कॉइल की साइड में मूव करते हैं। लेट द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल सी कॉइल की साइड में जैसे ही मूव करेगा तब हम कहेंगे कि भाई इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पास करेंगे। और जैसे जैसे ये इसकी साइड में आएगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इंक्रीज़ होगी। और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज़ होगी तब हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल चेंजेस। और जैसे ही वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी देन EMF विल बी प्रोड्यूस्ड एंड करंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। दैट इज़ इस कॉइल में से करंट है वो फ्लो करेगा। और मैंने मान लिया कि जब करंट फ्लो करेगा तो मैंने मान लिया कि लेट द गैलोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन द राइट डायरेक्शन। जैसे इसकी साइड में मूव करेंगे तो हमने कह दिया कि मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हुआ, चेंज हुआ और उसके बाद करंट है वो क्या हो गया आपके पास, प्रोड्यूस हो गया। नाउ क्या किया इसने कि इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर लेके गई। और जैसे ही नॉर्थ पोल को दूर लेके जाएंगे तब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से घटेंगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटेंगी लेकिन अब भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है। और जैसे ही चेंज हो रहा है तो डिफ्लेक्शन हमने मान लिया कि कौन सी साइड में होगा, इसमें लेफ़्ट साइड में होगा। पहले राइट में था फिर किधर हो गया, लेफ़्ट डायरेक्शन में हो गया। तो ये शो करता है कि जैसे जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ता है तो करंट की डायरेक्शन डिफरेंट थी और मैग्नेटिक फील्ड अगर कॉइल में से घटता है तो मैग्नेटिक फील्ड की करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। उसके बाद
अगर ये कहता है कि मैग्नेट को हमने फिक्स कर दिया, तब ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, दैट इज़ हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट हो गया। और जब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कांस्टेंट हो गया, तब हम कहेंगे नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम यूँ कहते हैं कि भाई अगर साउथ पोल इसकी साइड में लेके आते हैं, और जैसे ही साउथ पोल को इसकी साइड में लेके आएंगे तो डिफ्लेक्शन है वो हमारे पास पहले लेफ्ट साइड में होगा, और जैसे हम साउथ पोल को दूर लेके जाते हैं देन डिफ्लेक्शन विल बी इन द राइट डायरेक्शन। दैट इज़ हमने कह दिया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। दैट इज़ करंट, इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगी, आपके पास रिवर्स हो जाएगी। अब देखो, अब ये कहता है कि यहाँ पे अगर हमने इसको रोक दिया था तो इंड्यूस करंट जीरो हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि करंट विल ओनली बी इंड्यूस्ड, केवल करंट है वो हमारे पास केवल तभी इंड्यूस्ड होगा जब ये कहता है कि भाई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास रिलेटिव मोशन होगा। देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। अगर आपको कोई यूँ कह दे कि ये कॉइल है इस साइड मूव कर रही है विद ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेट है ये भी किस स्पीड से मूव कर रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड से, तो बोलो इनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर। पहले जितनी लाइन एंटर कर रही थी उतनी बाद में एंटर कर रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तब हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज नहीं होता तो करंट है इट विल नॉट बी इंड्यूस्ड, करंट इंड्यूस्ड विल बी 0। नाउ अगर ये कहता है कि इस मैग्नेट को हम बहुत फास्ट से मूव करें तो इंड्यूस करंट है इट विल बी मोर। तो ये तो था पहला एक्सपेरिमेंट। पहले एक्सपेरिमेंट से हमने ऑब्जर्व किया कि केवल करंट तभी इंड्यूस होगा जब रिलेटिव मोशन होगा। और दूसरा ये कहता है कि भाई अगर हमारे पास इसका मोमेंट हम बहुत फास्ट कर देंगे तो करंट इंड्यूस्ड विल बी मोर। और उसके बाद ये बताया है कि अगर हमने क्या किया कि भाई मोशन की डायरेक्शन अपोजिट कर दी, मैग्नेटिक फील्ड पहले बढ़ाया फिर घटाया, तो करंट की डायरेक्शन है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद आता है फैराडे एंड हेनरी सेकंड एक्सपेरिमेंट आता है। और जैसे ही सेकंड एक्सपेरिमेंट आता है तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि 2 कॉइल्स ले ली, ही टेक 2 कॉइल्स। ये हमने मान ली कि ये मेरे पास कोई भी कॉइल नंबर 1 है, लेट दिस इज कॉइल नंबर 1 जिसके साथ गैलोमीटर है वो कनेक्ट कर रखा है। इस कॉइल को हमने नाम दे दिया कि दिस इज कॉइल C1। ये कोई दूसरी कॉइल ले ली, ये कॉइल है ये C2 है, और इसके साथ एक बैटरी है वो कनेक्ट कर रखी है। दिस इज कॉइल C1 एंड दिस इज कॉइल C2। नाउ ये कहता है कि जैसे बैटरी कनेक्ट करी है तो इस कॉइल में से कोई करंट है वो I1 करंट है वो प्रोड्यूस होता है। और हमने पढ़ा है कि जब इसमें से करंट I1 प्रोड्यूस होगा, फ्लो करेगा, तब हम कहेंगे कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो भी प्रोड्यूस होगा और सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगा। कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी μ0/4 पाई इंटू आई अपॉन रेडियस इंटू 2 पाई के बराबर होगी। अब ये कहता है कि अगर कॉइल C2 है इसको हमने कॉइल C1 की साइड में मूव किया, हम कहेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जो पासिंग है वो बढ़ेंगी, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी मैंने मान लिया कि डिफ्लेक्शन इन द गैलोमीटर इज इन द राइट डायरेक्शन। नाउ हमने कह दिया कि अगर इसका मूवमेंट हम इस कॉइल C1 से दूर करते हैं तब ये कहता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारे पास इसमें से पासिंग क्या हो जाएंगे, आपके पास डिक्रीज़ होंगी, और जैसे ही डिक्रीज़ होंगी तो डिफ्लेक्शन है वो हमारे पास कौन साइड में हो जाएगा, लेफ़्ट साइड में हो जाएगा। और अगर हमने दोनों को रेस्ट में कर दिया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होंगी, और जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग चेंज नहीं होंगी
देन हम कहेंगे नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, कोई भी करंट है वो कॉइल के अंदर इंड्यूस नहीं होगा। उसके बाद अगर इनका रिलेटिव मोशन बहुत फास्ट कर देंगे तो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा आपके पास, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस केस में हम क्या कहते हैं कि भाई इंड्यूस करंट है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, पहला तो मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हम इंक्रीज़ कर दें इन द कॉइल बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल्स। दूसरा ये कहता है कि भाई अगर ये जो बैटरी थी इसका पोटेंशियल था अगर स्मॉल ले लिया तो मैं इसको क्या कर दूँ कि भाई इट इज़ रिप्लेस्ड बाई ए बैटरी ऑफ लार्ज पोटेंशियल और लार्ज पोटेंशियल की बैटरी से अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा देन हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट है उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, ज़्यादा रहेगी। और तीसरा हम कहेंगे कि अगर इनके बीच की रिलेटिव स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होगी, वेरी लार्ज रिलेटिव स्पीड होगी, देन वी कैन आल्सो इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये था हमारे पास दूसरा एक्सपेरिमेंट था। तीसरा हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट आता है वो ये कहता है कि भाई हमारे पास दोनों कॉइल्स C1 और C2 थी, ये हमारे पास फिक्स थी। हमने मान लिया कि लेट दिस कॉइल C1 इज फिक्स्ड विच इज कनेक्टेड टू द गैलोमीटर एंड दिस कॉइल C2 इज आल्सो फिक्स। इसको हमने क्या किया है कि एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, किसी टैपिंग की के साथ कनेक्ट किया है, दिस इज़ द टैपिंग की। ये कॉइल C1 ये कॉइल C2 और दोनों के दोनों कॉइल हैं वो फिक्स हैं। हमने कह दिया कि भाई अगर ये टैपिंग की है पहले हमारे पास ओपन थी और ओपन थी तो बोलो इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, जीरो। और करंट जीरो फ्लो करेगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल का नहीं होगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से भी पास नहीं करेंगी और पास नहीं करेंगी, तब हम कहेंगे कि इंड्यूस्ड करंट है इट विल बी इक्वल टू जीरो। नाउ हमने क्या किया कि जैसे ही मैंने टैपिंग की को प्रेस कर दिया, के है इसको हमने क्लोज कर दिया। जैसे ही की को क्लोज करोगे तो करंट है वो जीरो से बोलो आई हो जाएगा, आई का मतलब करंट पासिंग है वो क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्सिमम। और जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो बोलो आप इसके अंदर भी इसके सेंटर के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड है बोलो जीरो से मैक्सिमम होगा। एकदम से बहुत सारी लाइनें इस कॉइल में से पास कर गई, लेकिन जब हमारे पास एकदम से लाइनें पास कर गई तो इसका मतलब मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने मान लिया कि ये मोमेंट्री डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि जीरो से मैक्सिमम हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो गई जीरो से मैक्सिमम। और उसके बाद बच्चों क्या हो गया आपके पास कांस्टेंट, पहले एक भी लाइन नहीं थी, जैसे मैंने टैपिंग की कनेक्ट करी तो जीरो से और 3 लाइनें पास कर गई। अब बोलो भले ही कनेक्टेड है, करंट हमारे पास करता रहेगा कांस्टेंट, करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, और करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो पहले भी 3 लाइनें पास कर रही थी, बाद में भी कितनी लाइनें पास कर रही हैं, 3 लाइनें। क्या बच्चों आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हुआ, नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हुआ और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हुआ, तो अगेन हम कहेंगे कि एक बार डिफ्लेक्शन शो करने के बाद गैलोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि टैपिंग की को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट। और जैसे ही डिस्कनेक्ट करेंगे तो करंट बोलो मैक्सिमम से कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। और जब करंट मैक्सिमम से जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी मैक्सिमम से किधर हो जाएंगी, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम से जीरो, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास चेंज हुआ। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट विल बी इंड्यूस्ड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और सडन हमारे पास क्या होगा, आपके पास डिफ्लेक्शन होगा। ये हमारे पास था एक्सपेरिमेंट नंबर 3। उसके बाद हमने क्या कहा कि यहाँ पे अगर हमें डिफ्लेक्शन को इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़ कर सकते हैं बैटरी को बढ़ा के। दूसरा मैं यूँ कह दूँ कि नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको हम इंक्रीज़ कर दें। और तीसरा मैं यूँ कह दूँ भाई कोई भी एक सॉफ्ट आयरन कोर है उसको हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, देन वी कैन से दैट कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है जो इंड्यूस करंट है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये तो थे हमारे पास एक्सपेरिमेंट।
अब हमारे पास आते हैं कि भाई फैराडेज लॉ आता है। फैराडेज लॉ है वो हमारे पास दो लॉज आए थे। एक तो आया था हमारे पास फैराडेज फर्स्ट लॉ, और फैराडेज फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी कॉइल है उसमें इंड्यूस ईएमएफ रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल इज चेंजेस। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल है वो चेंज होना बंद हो जाएगा, देन हम कहेंगे नो करंट विल बी इंड्यूस्ड और नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। देख लो चाहिए हर एक एक्सपेरिमेंट में, हमने पहले एक्सपेरिमेंट में बताया था कि अगर मैग्नेट और जो कॉइल है उनकी पोजीशन हमने फिक्स कर दी थी, अगर मैग्नेट और जो कॉइल है उसको हमने फिक्स कर दिया था, और जैसे ही मैग्नेट और कॉइल को फिक्स कर दिया था तब हमारे पास नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थी वो हमारे पास कांस्टेंट हो गई, और कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब बी है वो चेंज नहीं हुआ, और जब बी चेंज नहीं होगा तो बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी हमारे पास चेंज नहीं होगा। दैट इज हमने कह दिया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो, हैंस नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। कोई भी ईएमएफ है वो इंड्यूस नहीं होगा। केवल ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा किसी कॉइल के अक्रॉस जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल हैं वो चेंज होता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा, तब तक हमारे पास ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा। और दूसरा हमारे पास जो फैराडेज एक्सपेरिमेंट आता है, दूसरा फैराडेज एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो ये कहता है कि भाई इक्वल होगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट के। दैट इज़ हमने कह दिया E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और नेगेटिव साइन शो करता है कि भाई ये फ्लक्स चेंज का अपोज करता है। नेगेटिव साइन शोज दैट इट विल अपोजिज द चेंज इन फ्लक्स। दैट इज़ अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तब हम कहेंगे कि ईएमएफ इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा जिससे कि हमारे पास फ्लक्स डिक्रीज करे, और अगर हमारे पास फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तब हम कहेंगे कि इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ इस टाइप से होगा कि उसका फ्लक्स है वो डिक्रीज ना हो। तो यहाँ पे बताया सेकंड लॉ ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू इट, आप सिंपल मैथमेटिकल याद रख सकते हैं, E इज इक्वल टू किसके बराबर होगा माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और नेगेटिव साइन शो करता है कि भाई इट शोज दैट इट अपोजिज द चेंज इन फ्लक्स। अगर हमारे पास कोई कॉइल है उसके n नंबर ऑफ टर्न्स है, इफ़ कॉइल हैज़ n नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के जो टर्न्स हैं वो n के बराबर हैं और n टर्न्स होंगे तब हम कहेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस n इंटू डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है एनसीईआरटी का, सोल्ड एग्जाम्पल है। सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 1 ये कहता है कि हमारे पास ये क्या है कि भाई हमने कंसिडर किया है फैराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 2 नंबर एक्सपेरिमेंट है वो हमने कंसिडर किया है, और जैसे हमने 2 नंबर का एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया है तो उस केस में ये कहता है कि भाई अगर आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कंसिडर किया है तब ये कहता है कि आप कैसे इंड्यूस करंट को इंक्रीज करोगे, हाउ विल यू इंक्रीज द इंड्यूस करंट। अभी हमने बताया भाई सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 2 कॉइल्स थी, ये कॉइल नंबर 1 थी जिसके साथ हमने गैलोमीटर कनेक्ट कर रखा था, और इसको हमने कहा कि कॉइल C1। ये कॉइल नंबर 2 थी जिसके साथ हमने क्या किया था, एक बैटरी है वो कनेक्ट करी थी।
अब ये कहता है कि भाई हमने क्या करना है कि इंड्यूस करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करनी है। तो बच्चों इंड्यूस करंट की वैल्यू कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो? एक तो हमने क्या बताया कि भाई इसके बैटरी है, इसका पोटेंशियल हमने इंक्रीज़ कर दिया, और जैसे ही बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज़ किया तब हम कहेंगे करंट इंड्यूस है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा मैं आपको यूँ कह दूँ कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है वो इंक्रीज़ कर दूँ, भाई इसके भी नंबर बढ़ा दो, इसके भी नंबर बढ़ा दो। तीसरा आप क्या कह सकते हो कि बहुत फास्ट रिलेटिव मोशन हो, बहुत फास्ट। देखो एक तो धीरे धीरे यूँ, इस केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो धीरे धीरे चेंज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धीरे धीरे चेंज होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी धीरे धीरे चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे चेंज होगा तो करंट इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो कम होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा तो करंट इंड्यूस्ड है वो भी क्या होगा, कम होगा। बट मैं यूँ कहता हूँ बहुत फास्ट तरीके से रिलेटिव मोशन बहुत ज़्यादा हो तब भी हमारे पास इंड्यूस करंट है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। और चौथा पार्ट हम कह सकते हैं बाय इंसर्टिंग द सॉफ्ट आयरन कोर। सही, दोनों कॉइल में प्लेस कर दो सॉफ्ट आयरन कोर, और सही एक में, अगर एक में प्लेस करोगे तो भी हमारे पास इंक्रीज होगा, लेकिन दोनों में प्लेस कर दोगे तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो था हमारे पास। दूसरा पार्ट इसने बताया है कि अब ये कहता है कि हमें एक दूसरे डिवाइस वो बताओ कि हमारे पास गैलोमीटर है ही नहीं, हमारे पास गैलोमीटर है ही नहीं। तब ये कहता है कि गैलोमीटर अगर नहीं है तो आप प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे देखोगी। भाई हमने देखा कि जो टॉर्च का बल्ब होता है वो तो 1.5 वोल्ट पे ही काम करता है, बल्कि 1.5 वोल्ट से भी कम पे काम करने लग जाता है। तो ये कहता है कि गैलोमीटर अगर हमारे पास नहीं है देन ये कहता है कि वी यूज ए टॉर्च बल्ब, और जैसे हम टॉर्च बल्ब यूज करेंगे इसमें हमारे पास करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होगा तो उसके अंदर लाइट आएगी, और लाइट आएगी तो वो किसको शो करेगी कि करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6.2 आता है हमारे पास। 6.2 क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या बताया है, एग्जाम्पल नंबर 6.2। इसने ये बताया है कि एक स्क्वायर लूप है, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर दैट इज 10⁻⁻1 मीटर इज प्लेस्ड इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। ईस्ट वेस्ट प्लेन में इसने इसको प्लेस किया है, एंड द स्क्वायर लूप हैज रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। A magnetic field of 0.10 Tesla is set up in this loop in the northeast direction। मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड 0.10 टेस्ला है, इट इज सेट अप इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एंड ये कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0, और ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड है इट इज डिक्रीज्ड टू 0 इन टाइम स्मॉल टाइम 0.70 सेकेंड। देन ये कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब देखो भाई, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरे माउथ के सामने नॉर्थ डायरेक्शन, पीछे साउथ डायरेक्शन, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये बोर्ड है वो हमने प्लेस कर रखा है इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखो मेरा हाथ है ये रिप्रेजेंट करता है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को, और बच्चों इसका जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, बोलो आप लोगों की साइड में है या नहीं। अब देखो क्या कहा इसने ये कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास एक्ट करता है, इट ए मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और बोलो हमारे पास इस रिफिल क्या लॉन्ग एक्ट कर रहा है या नहीं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब इस नॉर्मल के साथ
जो एंगल बना रहा है वो कितनी डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री का। अब देखो इस बी का इस नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, क्या बी कोस थीटा होगा, दैट इज बी कोस 45, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेन के पैरेलल बोलो हमारे पास बी साइन 45 होगा, इसके अलोंग बी साइन 45। यो बताओ क्या ये बी साइन 45 इसमें से पास करेगा, नहीं करेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इनिशियल फ्लक्स आप कह दो φ1 इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कोस ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि कोस 45 वाला कंपोनेंट इसके अंदर से पास कर रहा है, साइन वाला कंपोनेंट पास नहीं कर रहा। तो अब हमारे पास आया φ1 इज इक्वल टू 0.10 इंटू एरिया ऑफ द स्क्वेयर, साइड का स्क्वेयर 10⁻⁻1 का स्क्वेयर इंटू 1/√2, और ये आया 0.10 को मैंने लिख दिया 10⁻⁻1 इंटू 10⁻²/2, और मैग्नेटिक फ्लक्स आया 10⁻³ वेबर के बराबर आ गया। यही है। नाउ ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके बराबर हुआ, और बाद में मैग्नेटिक फील्ड कितना कर दिया इसने, 0। इसका मतलब फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, 0 के बराबर होगा। भाई फैराडेज सेकंड लॉ का यूज करो। हमने क्या पढ़ा कि E इज इक्वल टू -dφ/dt, दैट इज मैं कह सकता हूँ माइनस ऑफ फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। बोलो यही होगा। और ये आया हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1। φ2 कितना है 0, माइनस φ1 कितना है 10⁻³ अपॉन चेंज इन टाइम, और चेंज इन टाइम कितने टाइम में 0 हो गया था, 0.70 सेकेंड में। माइनस माइनस प्लस हो गया, इंड्यूस्ड EMF आया 10⁻³ अपॉन √2 इंटू 0.70, और ये आया 10⁻³ अपॉन 1.4 इंटू 0.70। अप्रोक्सीमेटली सोल्व करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और इंड्यूस्ड EMF आ गया 10⁻³ वोल्ट के बराबर होगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF। बच्चों इंड्यूस्ड करंट, और जैसे हमें इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट करना है तब मैं कह सकता हूँ इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF अपॉन रेजिस्टेंस। और देखो आप इंड्यूस्ड EMF है वो कितना है 10⁻³ अपॉन रेजिस्टेंस देखो 0.5, पॉइंट हटा दिया 10 आ गया, 5 2 ज़ा 10, दैट इज इंड्यूस्ड करंट हमारे पास होगा 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर और 2 मिली एम्पियर। इंड्यूस्ड करंट हमारे पास आया 2 मिली एम्पियर, और इंड्यूस्ड EMF आया वो कितना आ गया आपके पास 1 मिली वोल्ट के बराबर होगा। यही होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो। एक सेकेंड देखो इसको। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है इसका। एक क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास कोई भी एक सर्कुलर कॉइल है, और जो सर्कुलर कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, 6.3 नंबर एग्जाम्पल है। एक बार मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। ये बताया है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 500 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बताए हैं 500, और उस कॉइल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हो गया 10⁻⁻1 मीटर के बराबर बताई है। एंड ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओहम, और इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू 2 ओहम के बराबर बताया है। इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये कहा है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन रख रखा है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट बोलो इधर होगा, और बोलो क्या इसका प्लेन परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियली हमारे पास जो नॉर्मल
और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल है वो 0 डिग्री के बराबर बताया है। आगे बताया है कि इट इज़ रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री। यू था, इसको यू रोटेट कर दिया, बोलो 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, θ2 है वो किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के बराबर। एक बार इसको देखो, पहले ये ऐसे प्लेस कर रखी थी, परपेंडिकुलर थी, अब इसको रोटेट कर दिया इस वर्टिकल डायमीटर के अबाउट, और बोलो रोटेट हो गया कितने डिग्री से, 180 डिग्री से। अब ये हमारे पास इस टाइप से आ गई, 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। इन 0.25 सेकंड जो टाइम लिया है वो लिया इसने 0.25 सेकंड के बराबर लिया है। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस इन द कॉइल एंड द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन एज 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। यही कहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है। बोलो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब चेंज इन फ्लक्स, φ1 बताओ, φ1 इज इक्वल टू B × A × cos ऑफ 0 डिग्री। बोलो मैग्नेटिक फील्ड 3 × 10⁻⁵ इंटू एरिया π × r स्क्वेयर, और ये आ गया φ1 इज इक्वल टू 3 π × 10⁻⁷ वेबर के बराबर आ गया। ये है φ2 निकालो, φ2 इज इक्वल टू B × A × cos ऑफ 180 डिग्री, और ये आया हमारे पास माइनस ऑफ BA, यही आएगा। और इसको सोल्व करोगे तो -3 π × 10⁻⁷ वेबर के बराबर आएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू -n × dφ/dt, और यह है -n × φ2 - φ1/dt। n की वैल्यू कितनी है, 500 इंटू φ2 की वैल्यू -3 π × 10⁻⁷ -3 π × 10⁻⁷/0.25, और माइनस माइनस प्लस हो गई, 500 इंटू 6 π × 10⁻⁷/0.25, पॉइंट हटा दिया, बोलो ऊपर 100 चला जाएगा, 25 से 4 सही है, और 4 से देखो बच्चों 2000 इंटू 6 π × 10⁻⁷, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गई, और ये आ गया 12 π × 10⁻⁴ वोल्ट के बराबर आ गया। ये तो हमारे पास क्या आ गया, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ अप्रोक्सीमेटली 5 मिली वोल्ट आएगा। क्या चाहिए अपने को, इंड्यूस करंट, और I इज इक्वल टू E/R, और ये है 12 π × 10⁻⁴ अपॉन R 2 ओम 2 6 जा, और हमने कह दिया I इज इक्वल टू 6 π × 10⁻⁴ एम्पियर के बराबर होगा। ये हमारे पास इंड्यूस करंट आ गया। देखो एक बार इसको,